नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो 10,101 पदों पे वैकेंसी आई हुई है और इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस 10,101 पदों में 4 भागों में विभाजित किया गया है पदों को, जिसमें अमीन है, उसके बाद कानूनगो, लिपिक और सहायक बंदोबस्त अधिकारी है। तो इस वीडियो में खास करके हम लोग इस बात को समझेंगे कि आवेदन तिथि कब से प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद इसकी अंतिम तिथि कब है, योग्यता क्या है, शुल्क क्या है, उम्र किस प्रकार से इसमें निर्धारित किया गया है, कब से उम्र की गणना की जाएगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे विशेष रूप से समझने के लिए डिटेल रूप से हम लोग बोर्ड पे आते हैं। कुल पद 10,101 है यहाँ पे, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21/10/2022 से ही प्रारंभ हो चुकी है और यह 16/11/2022 तक चलेगी। शुल्क 0 रुपया है और यह सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन, जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें शुल्क की चर्चा कहीं नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदन शुल्क यानी कि ऑनलाइन आवेदन में जो खर्च लगे वही है सिर्फ, और उसके बाद अतिरिक्त शुल्क जो फ़ी के रूप में होती है वह इसमें नहीं निर्धारित किया गया है। तो स्पष्ट है कि इसका जो आवेदन शुल्क है वह 0 रुपया है। अब हम लोग कोटि, उसके बाद जो पद है अमीन, कानूनगो, लिपिक और बंदोबस्त अधिकारी, इसमें आरक्षित कोटि के अनुसार से और अनारक्षित कोटि का कितना कितना सीट अरेंज किया गया है, इसको एक ही यहीं पे टेबल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीन देखते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 8244 है और कोटि इधर जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST, BC सभी का एक ही समय में सभी का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद कानूनगो है 758, लिपिक है 744 पद और बंदोबस्त अधिकारी है 355। और इसे कुल मिला दिया जाए अमीन, कानूनगो, लिपिक और बंदोबस्त अधिकारी को, तो कुल पदों की संख्या 10,101 हो जाती है। तो जनरल में अमीन के लिए 3525 पद है। उसके बाद कानूनगो में जनरल के लिए 302 है, लिपिक में 313 है और उसके बाद सहायक बंदोबस्त अधिकारी में 145 पद है। उसके बाद EWS के लिए कानूनगो में 64 है, उसी प्रकार से लिपिक में 74, बंदोबस्त अधिकारी में 28 पद है। आ जाते हैं BC में यानी कि पिछड़ी जाति में, उसमें अमीन के लिए 917 पद है, कानूनगो के लिए 91 है, लिपिक के लिए 84 और उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी में फिर 37 पद है। फिर EBC में यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अमीन में 1422 पद है। उसके बाद कानूनगो में 127, फिर लिपिक में 132 और बंदोबस्त अधिकारी में 71 है। इसी प्रकार से SC में 1301, कानूनगो में फिर है 135, लिपिक में 113 और बंदोबस्त अधिकारी में 57 पद है। ST में अमीन में 75 पद है, कानूनगो में 7 है, लिपिक में 6 है और उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी में 4 पद है। BC फीमेल यानी कि पिछड़ी वर्ग की महिला के लिए अमीन में 282 पद है। उसके बाद कानूनगो में 32, लिपिक में 22 और बंदोबस्त अधिकारी में 13 पद है। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं मानदेय, यानी कि जब नौकरी होगी तो उसमें कितने रुपये मंथली मिलेगा। तो मानदेय के आधार पे अमीन में 31,000 रुपये पर मंथ निर्धारित किया गया है, कानूनगो के लिए 36,000 रुपया पर मंथ, लिपिक के लिए 25,000 रुपया पर मंथ और सहायक बंदोबस्त अधिकारी के लिए 59,000 रुपया पर मंथ है। तो मानदेय यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग अंत में करेंगे कि मानदेय क्यों लिखा गया है। उम्र की बात भी कर लेते हैं, एज लिमिटेशन क्या है। तो मिनिमम यानी कि कम से कम
अमीन के लिए 18 वर्ष और कानूनगो के लिए 18 वर्ष, यानी कि अमीन और कानूनगो दोनों के लिए मिनिमम 18 वर्ष है। और अधिकतम उम्र किस प्रकार से छूट होगा आरक्षण कोटि के अनुसार से, उसकी चर्चा भी करेंगे। लिपिक के लिए मिनिमम 21 वर्ष और बंदोबस्त अधिकारी के लिए भी मिनिमम 21 वर्ष, यानी कि अमीन और कानूनगो के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष और लिपिक और बंदोबस्त अधिकारी के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद योग्यता, यानी कि इस पद के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है, यानी कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं तो अमीन के पद पर आप भरने के लिए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एबल है। उसके बाद कानूनगो की बात करते हैं, इसके लिए एबिलिटी है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इसके साथ साथ 2 साल का कार्यानुभव होना चाहिए, यानी कहीं पर आप यदि काम किए हैं तो उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस आपसे लिया जाएगा सर्टिफिकेट के तौर पे। उसके बाद लिपिक में इसमें सिर्फ स्नातक ग्रेजुएट है, यदि आप स्नातक किए हुए हैं, बीए हो या तो बीएससी हो या तो बीकॉम हो, तो वैसी स्थिति में आप लिपिक पद के लिए भर सकते हैं। उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का कार्यानुभव भी होना चाहिए। तो यह हो गई बातें उम्र, योग्यता, मानदेय और जो सीट आरक्षित किया गया है उसके अनुसार से अलग अलग हम लोग यहाँ पे अध्ययन किए। अब आगे चल कर के बात करते हैं एज के। तो एज में मिनिमम एज की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अमीन और कानूनगो के लिए मिनिमम एज 18 साल और उसके बाद क्लर्क और बंदोबस्त अधिकारी के लिए मिनिमम एज 21 साल है। हम लोग मैक्सिमम एज की यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो चाहे वह अमीन हो या तो कानूनगो हो या तो फिर क्लर्क हो या तो बंदोबस्त अधिकारी हो, तो मैक्सिमम एज में इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि जनरल के लिए जो मेल है, पुरुष है, उसके लिए 37 वर्ष अधिकतम है और यदि जनरल में फीमेल है, महिला है, उसके बाद ओबीसी यानी कि जिसमें बीसी और ईबीसी के अंतर्गत महिला और पुरुष है, उसके लिए मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित किया गया। और उसके बाद एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसे महिला और पुरुष दोनों शामिल है, उसके लिए मैक्सिमम 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो योग्यता की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसी टेबल में, इसे यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया भी समझ लेते हैं शॉर्टकट में। चयन प्रक्रिया से संबंधित एक स्पेशल वीडियो हम लेकर के आएंगे और उस वीडियो से कोशिश करेंगे कि जहाँ तक संभव होगा उसे सरल भाषा में समझा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो चयन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त ही देखेंगे। वेटेज अंक के आधार पर चयन प्रोसेस होगा। तो यह जो चयन प्रोसेस है अमीन का है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मैट्रिक में जितना अंक प्राप्त है आपको, जितना कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत, उसका 10% वेटेज अंक दिया जाएगा। उसके बाद डिप्लोमा में जितना प्रतिशत अंक प्राप्त है तो उस अंक का 90% आपका वेटेज मिलेगा। तो इसी आधार पर सिलेक्शन होगा। तो सपोज कीजिए कि आपका मैट्रिक में 80% अंक प्राप्त है, तो 80 का 10% निकालिएगा तो वह 8 अंक होता है। और उसके बाद 90 अंक का यदि वेटेज निकालें डिप्लोमा वाला, तो डिप्लोमा में यदि आपका 80%, सपोज कीजिए कि चलिए 80% ही प्राप्त है, तो 80 का 90% निकालिएगा तो 8 9 72 यानी कि 72 अंक इसमें प्राप्त होगा और 8 अंक उसमें, तो 72 8 80 अंक का वेटेज प्राप्त हो जाएगा। तो यह चयन प्रक्रिया है। सभी का चयन प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है, ज़्यादा नहीं है। जिसमें कार्यानुभव है उसमें अलग प्रकार का वेटेज जो जुटेगा वह थोड़ा सा डिफरेंस होगा समझने में। उसके बाद आरक्षण की स्थिति, रिजर्वेशन की स्थिति पर भी चर्चा कर लेते हैं। महिला के लिए 35% का 36 आरक्षण प्रावधान किया गया है। 36 आरक्षण क्या है, इससे संबंधित आप इसकी चर्चा यानी कि इससे रिलेटेड आप यदि नहीं जान रहे हैं तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी,
इत्यादि के लिए 2% का क्षैतिज आरक्षण है। फिर उसके बाद दिव्यांग के लिए 4% का क्षैतिज आरक्षण है और इसके लिए विशेष रूप से एक बेनिफिट्स दिया गया है कि उसकी जो मैक्सिमम उम्र सीमा है उसमें 10% का छूट दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं और वह है नियोजन अवधि। वह नियोजन अवधि 31 मार्च 2024 तक है। तो नियोजन अवधि का अर्थ आप समझ रहे हैं कि यह नौकरी संविदा पर आधारित है, यानी कि जिसे अंग्रेजी में आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या तो फिर इसे अनुबंध भी कह सकते हैं। उस आधार पर यह नौकरी है और जब से यह नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ होगी वहाँ से काउंटिंग की जाएगी और 31 मार्च 2024 तक ही नियोजन में रखा जाएगा। तो यह कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, लेकिन ज़रूर मौका जो मिला है इस मौका को नहीं छोड़ना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।